मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं हूं बेहू कुमार झा। देखिए मित्रों, चुनावी यात्रा में लगातार चर्चे हर जगह से की जा रही है। अरवल विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं मनोज शर्मा जी, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। और इस बार जानेंगे चुनावी जो सफर है, चुनावी जंग है, इसके बीच में क्या कुछ चुनावी माहौल बनता जा रहा है अरवल विधानसभा में। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। जी। सर, जिस तरीके से सफ़र चल रहा है, काफ़ी संघर्ष कहा जाए इस चुनावी यात्रा में और चुनावी सफ़र में, क्या कुछ अरवल की जनता चाह रही है? लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्या फीडबैक है सर? नहीं, यात्रा के दौरान तो जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है जी। और मैं समझता हूं कि अरवल की सीट एनडीए के मुफीद है। आज का जो एनडीए है उसके हिसाब से ये सीट अब हम लोग काफी अच्छे स्थिति में हैं और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मतदान की तिथि जो नजदीक आ रही है, जनता का माहौल भी एनडीए के पक्ष में बढ़ता जा रहा है और ये आगे और बढ़ेगा। अभी तो क्षेत्र भ्रमण में हैं हम लोग, अभी लगभग आधा क्षेत्र घूम पाए हैं, जी। आधा क्षेत्र नहीं घूम पाए हैं, लेकिन प्रतिदिन का दौरा का कार्यक्रम है। इसी बीच में कई बड़े नेताओं की सभा भी होनी है, तो हमारा प्रयास है कि हम लगभग सभी बूथों को टच कर लें। अब तक के 45% बूथ हम लोगों ने टच किया है और प्रयास है कि यथाशीघ्र सभी बूथों को हम लोग बूथों तक पहुंच सके, मतदाताओं से सीधे प्रत्याशी और मतदाताओं का एक मिलन हो और हम एनडीए की बातों को रखते हुए और भविष्य का अपना विजन क्या है अरवल को, वो रखते हुए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो हमें अपना बहुमूल्य मत दे और एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। बिल्कुल। सर, गोह से विधायक भी थे। जानकारी ये भी मिल रही कि आप वहाँ से इस बार भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक अरवल से आपको मतलब उम्मीदवार बनाया गया। क्या कुछ लग रहा है सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। गो से मैं ही तैयारी कर रहा था, लेकिन पार्टी हम लोग चूंकि एक ऐसी पार्टी में है जिसमें अनुशासन ही महत्वपूर्ण होता है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि अगर गो पार्टी नहीं दी तो दे पाई तो मुझे अरवल में लड़ने का मौका दिया। और चूंकि अरवल मेरा गृह जिला है और गृह जिला होने के कारण लोगों का समर्थन भी है और अरवल की जो 5 दल हैं हमारे इस गठबंधन में, सभी गठबंधन के साथी एकजुट होकर इस चुनाव के रण में हैं, इसलिए माहौल अच्छा लग रहा है। नया क्षेत्र होने के बावजूद चूंकि गठबंधन के साथियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो ये काफी आसान होता जा रहा है। चुनौती सर दिख रहा है इस बार, जो आप प्रतिद्वंदी चुनाव मैदान में हैं, देखा जाए माले से हैं, कितना चुनौती आपकी नजर में दिख रहा है? देखिए, माले विधायक को यहाँ पे 5 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ उसमें जनता ये समझती है कि उनका काम नहीं हुआ है। जनता को ये लगता है कि इन 5 सालों में उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला, उनकी समस्याओं को सुनने वाला, उसकी समस्याओं का निराकरण करने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं रहा है और इस कारण से जनता ने एक निश्चय कर लिया है कि इस पर बदलाव करना है। जी। तो स्वाभाविक है, हमारा दल, हमारा गठबंधन एक बेहतर विकल्प है, तो जनता का समर्थन इस कारण क्या भी सर, मुझे मिल रहा है। जातीय समीकरण की फैक्टर भी आ ही जाती है? जब बात कर रहे हैं भूमिहार समाज से, यदि आपको उतारा गया है मैदान में, तो जाति तो अब मैटर नहीं करता है किसी नेता के लिए। हर कास्ट अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन यदि हम जाते हैं फिर ग्राउंड लेवल पर जब उतरते हैं, तो एमवाय समीकरण की भी जब बात करते हैं, भूमिहार समाज की बात करते हैं, तो क्या सब लोग इंटैक्ट रहेंगे आपके साथ? देखिए, जातीय तो एक जातीय सच्चाई है, लेकिन जब जनता अपना रहनुमा चुनती है अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो वहाँ कहीं ना कहीं जातियां दरकती है और समीकरण का चुनाव पहले रहा होगा, लेकिन
हमने जो एक संदेश दिया, हमने जो अपना राजनीतिक के सोच रखा है जनता के सामने, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जातीय समीकरण टूट जाएंगे और वो टूट रही है। बिल्कुल, यादव समाज में भी जाते होंगे, मुस्लिम समाज में भी जाते होंगे, क्या कुछ रिस्पॉन्स दिख रहा है? बिल्कुल, मैं तो एक पंचायत में जा रहा हूँ तो उस पंचायत के सारे गांव को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहे वो किसी भी जात का हो, मैं तो सभी को मतदाता मानता हूँ जी, और सभी अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। मनोज जी, देखा जाए तो हर कोई चाहते हैं कि यदि हम विधायक बनते हैं, इस क्षेत्र से विधायक जीतते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए जो विजन आपका होगा, वो 2-4 ऐसा मुख्य बिंदु क्या होगा, पॉइंट? देखिए, ये पटना का बहुत ही नज़दीकी शहर है और पटना की दूरी अभी तो 1 घंटा लगता है पटना से यहाँ आने में, लेकिन हमारा एक प्रथम प्रयास रहेगा कि इसको 4 लेन से जोड़ना। अभी 4 लेन स्वीकृत नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि यथाशीघ्र इसकी 4 लेन की स्वीकृति मिले। रेलवे लाइन की डिमांड यहाँ काफ़ी पुरानी है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 6 महीने में रेलवे लाइन बिछाने का, स्टेशन बनाने का के लिए जमीन अधिग्रहण तत्काल चालू हो जाए और रेलवे अपनी निविदा प्रक्रिया में भी आ जाए, ताकि जमीन अधिग्रहण भी चलता रहे और कार्य भी चलता रहे। तो ये मेरा ये भी प्रयास रहेगा। मनोज जी, एक सवाल ये भी आ जाता है कि आप मतलब कि गोह के विधानसभा के रहने वाले हैं, अरवल विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों में ये भी बातें आती है कि आप गोह से हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको हम फोकस करेंगे, तो क्या इसको आप कैसे मैनेज करेंगे इन चीज़ों को? देखिए, मैं बताया ना कि मेरा गृह जिला तो अरवल है। गोह से हमारा लगाव है, भावनात्मक लगाव है, और गोह तो बिल्कुल इसका सटा हुआ इलाका है। और देखिए, ये सब सभी प्रशासनिक बाउंड्री है। मैं जब जन्म लिया था तो मैं गया जिला में जन्म लिया था, और जब मैं पढ़ता था तो मैं अपने आप को गया जिला का निवासी बोलता था। 74 में औरंगाबाद अलग हुआ, नवादा अलग हुआ, 88 या 87 में जहानाबाद हुआ तो हम जहानाबाद जिला के वासी हो गए। उसके बाद के दिनों में जब अरवल जिला हुआ तो मैं अरवल जिला का निवासी हो गया। तो ये एक प्रशासनिक बाउंड्री है। कल होके पुनः अगर जिला का पुनर्गठन हो तो आप कह सकते हैं कि कई प्रखंडों को मिलाकर, कई अन्य जिलों को, प्रखंडों को मिलाकर एक जिला बना दिया जाए, लेकिन बोली, रीति रिवाज, शादी विवाह, ये सब तो एक एरिया है ना। ये मगध का जो एरिया है, एक एरिया है, तो इसमें आप स्थानीयता का मुद्दा नहीं खोज सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो सिटिंग विधायक हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी लोगों में भी बात आ रही है, आपने भी कहा एंटी इनकम्बेंसी है, तो कितना बेनिफिट मनोज शर्मा को मिलेगा? हम तो जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, अपना विजन रख रहे हैं और ये संकल्प दोहरा रहे हैं कि जनता की आवाज को सुनी जाएगी, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही काम किया जाएगा। और कुछ तो काम होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल के होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, कुछ पटना के सचिवालय लेवल के काम होते हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी में एक लिमिटेड फंड अलॉटमेंट होता है, बजटीय एलोकेशन होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन योजनाओं का जो बजट पास है बिहार के विधानसभा के द्वारा, तो उस बजट में हम अपना हिस्सा कैसे ले, मेरा सारा फोकस उस पर रहेगा। मनोज शर्मा यदि इस बार जीतते हैं अरवल विधानसभा से, अरवल में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र की चीजें हैं, वो कितनी ज्यादा मतलब कोई उसमें करप्शन ना हो, हर तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखे, जनता का काम जो है तुरंत क्लिक करे। लोग आजकल परेशान है, बिहार में एक चीज समस्या आ रही है हर जगह से कि विधायक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, वो यदि वहां पे कांसेस होंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, विधायक की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि विधायक के एक अनुश्रवण की मुख्य इकाई होती है, और आप जब नियमित तौर पे अनुश्रवण करेंगे तो विभाग वाइज या समेकित या दिशा की बैठक होती है, विसूत्री की बैठक होती है, या विधायक को अपना भी एक रहता है कि वो किसी भी
विभाग में हस्तक्षेप करके जी। वो जो विभाग की जो योजना है उसको सही तरीके से धरातल पे कैसे उतरे, उसका वो अधिकार है कि वो उस पर नियंत्रण रखे। तो ऐसे सारी आमतौर पर जो प्रयास होगी। करप्शन अंदर से होता है, म्यूटेशन की बात हो, जमीन की बात हो या ब्लॉक लेवल पे हर लोगों की जो बातें होती है उस पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी विधानसभा की मैंने फिर कहा ना, अनुश्रवण। अनुश्रवण। हाँ, अनुश्रवण ही इसका सबसे सटीक और बेहतर उपाय है जो जी। कि एक विधायक कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के धन्यवाद, लिए। धन्यवाद। देखिए, मनोज शर्मा हैं जो कि अरवल से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं और कह रहे हैं कि यदि पार्टी के द्वारा इन्हें आज मतलब जिम्मेदारी दी गई है यहाँ चुनाव लड़ाने की अरवल से, तो कह रहे हैं कि जनता का फीडबैक बिल्कुल मिल रहा है और ऐसे में जो माले से हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसका भी रिपोर्ट जनता समझ रही है और ऐसे में इस बार जनता किसे फोकस करेगी, कौन सी पार्टी, कौन सी गठबंधन को अब देखने वाला रिजल्ट में बताएंगे। फिलहाल सर ने बताया है कि हम जो जीतेंगे तो अरवल की जनता के लिए कितना खरा उतरेंगे, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।